हेलो डियर स्टूडेंट्स पेरेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा KVPY 2021 के बारे में। आज आपने अखबार खुला होगा तो इसकी आज KVPY 2021 फेलोशिप का एड नोटिफिकेशन आपको सारे प्रमुख अखबारों में मिलेगा। तो देखिए इस नोटिफिकेशन की मेन चीज़ क्या है। इस साल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल से 12 जुलाई 2021 से शाम 5 बजे से, और 25 अगस्त 2021 तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट दी गई है 7 नवंबर 2021, और सारी चीज डिटेल्स और फॉर्म फिलिंग होगी वेबसाइट kvpy.isc.ac.in। तो इस वेबसाइट को याद रखिएगा, दिस इज द वेबसाइट kvpy.isc.ac.in। अब देखिए सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊं KVPY क्या है। तो देखिए KVPY 1999 से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी एक स्पेशल ये फेलोशिप्स दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? जिससे स्टूडेंट जो बेसिक साइंसेज लेते हैं, याद रखें बेसिक साइंसेज, इट डज नॉट मीन्स बीटेक और MBBS कोर्सेज। तो बेसिक साइंसेज जो स्टूडेंट्स लेते हैं वो अपना साइंस में करियर बना सकें, उसके लिए एक जनरस फेलोशिप इनको प्री PhD लेवल तक, या बोले 5 साल तक जो भी अर्लियर होगा, मतलब लगभग 5 साल तक आपको फेलोशिप के फॉर्म में एक मॉनेटरी हेल्प ये देते हैं। समर कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं जिससे आपके लिए और बेटर हो कि आप रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जा सकें, वहाँ के माहौल को देख सकें और अपने लिए प्रेरित होकर आप बेटर वहाँ पे कर सकें। तो ये सारे प्रोग्राम इस एम से दिलाया जाता है कि बेसिक साइंसेज में अपन कुछ करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तरह की जो स्ट्रीम्स हैं, मैथमेटिक्स, इनमें अपना इंडिया का कुछ नाम हो, इसीलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। देखिए फेलोशिप्स कैसी हैं। देखिए जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे रहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे 5,000 रुपये मंथली, 5,000 रुपीज़ मंथली, दैट इज 60,000 रुपीज़ इन ईयर। सो 1,80,000 रुपीज़ फॉर योर 3 years ग्रेजुएशन, और मे बी जो भी 4 year होगा तो 3 year ही मान के चलें टिपिकली, एंड 20,000 रुपीज़ एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट, सो दैट बेसिकली एड्स अप टू 2,40,000 रुपीज़। फिर जो आपके 4th और 5th ईयर हैं, जो भी आपका इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम, MS प्रोग्राम, MSTET प्रोग्राम है, उसमें 7,000 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज 85 4,000 रुपीज़ पर ईयर, एंड 28,000 रुपीज़ annual contingency grant. So that basically sums up at 84 and 28, that is 112, so 224, so 240 and 224, this is what you can get from this particular grants in this KVPY। तो देखिए जो बेसिक साइंसेज में करियर बनाते हैं ना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, और KVPY में सिलेक्शन वैसे ही आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। बोले सर अब कौन दे सकता है एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्या है? तो ये लास्ट ईयर का ही मैंने अभी वेबसाइट से उठाया है, इस ईयर का ऐसा मैंने कहा अपडेट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन में ज़रूर है। तो मैं इस ईयर के आपसे बता देता हूँ। 3 स्ट्रीम होती हैं, ऐसे, SX एंड SB। ऐसे जो यहाँ पे होता है बेटा, ऐसे में यहाँ अपन कहते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स अब 11th में आए हैं इस वर्ष, मतलब 2021-22, यहाँ 2020-21 लिखा हुआ है लास्ट ईयर के हिसाब से, आप इसको रीड करिए। 2021-22 में जो 11th क्लास में हैं और जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया है, PC MPC भी, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं जिनके मिनिमम 75% मार्क्स एग्रीगेट हों मैथ्स और साइंस में। और ये शायद क्राइटेरिया अब इतना मैटर करेगा नहीं क्योंकि सभी प्रमोट होंगे, तो लगभग जो भी स्टूडेंट सोच रहा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये क्राइटेरिया वो फुलफिल करेगा। एसेक्स स्ट्रीम होती है 12th स्टैंडर्ड में अभी जो स्टूडेंट्स हैं इस ईयर 2021-22 में, ठीक है। और उसके बाद SB स्ट्रीम उनके लिए होती है जिन्होंने 12th अभी पास कर लिया और इस ईयर वो फर्स्ट ईयर BSc कोर्सेज में आएंगे। सो वो फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर रहे हैं कॉलेज का इन 2021-22, उनके लिए SB स्ट्रीम होती है। देखिए ऐसे स्ट्रीम का एक पेपर होता है, SB SX का पेपर कॉमन होता है बट रिजल्ट अलग अलग निकलता है। तो देखिए ऐसे वापस से समझा दूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 11th में दाखिला लिया है, SX उनके लिए जिन्होंने अभी 12th में दाखिला लिया, और SB उनके लिए जिन्होंने इस साल 12th पास किया और फर्स्ट ईयर में कॉलेज के दाखिला लिया है बेसिक साइंस कोर्स में, नॉट इन बीटेक और MBBS, उनके लिए एग्जाम रहेगा। अब देखिए इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है सर। तो देखिए इनकी वेबसाइट कहती है नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, कोई डिटेल सिलेबस नहीं है। ये बस कहते हैं कि जो आपको 11th का स्टूडेंट है तो 10th 11th तक की जो नॉलेज उसमें होनी चाहिए, 12th का जो स्टूडेंट है 12th तक जो उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसके हिसाब से ये पेपर होगा, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ हर फैक्चुअल नॉलेज। ओके तो ये सारी चीज़ आपके लिए देखने को मिलेगी। इज इट नेसेसरी दैट द स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी ऑल द 4 सब्जेक्ट? सर अब जिन्होंने भी देखा होगा ऐसे SB में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स आती है, तो याद रखिए जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 11th में अभी आए ही हैं, तो उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, ये साइंस और मैथ्स मान के चलते हैं और उनसे एक्सपेक्ट है कि चारों सेक्शन इन्हें अटेम्प्ट करने हैं, चारों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। जबकि 12th वालों में होंगे चारों सेक्शन, बट आपको जो 2 पार्ट में पेपर आता है, फर्स्ट पार्ट में होते हैं सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप, और सेकंड पार्ट जो है वो भी सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप ही जनरली रहते हैं, बट उसके अंदर आपको हायर मार्किंग होते हैं, थोड़े ज़्यादा टफर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ अगर अपन देखेंगे जो सेकंड पार्ट है
ट्वेल्थ वालों के लिए फर्स्ट पार्ट में 4 में से 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं और सेकंड पार्ट में से 4 में से 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। और डिटेल में समझाता हूँ आपको, देखिए पेपर पैटर्न। सो 11th वाले जो बच्चे हैं ऐसे स्ट्रीम में, देखिए पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन है, उसका बाइफर्केशन मैं आपको ऐसे बता दूं, 20 क्वेश्चन ईच। बेसिकली आप क्या देखिए, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, इट इज 20 क्वेश्चन ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। और 20 में भी ब्रेकअप होता है 15 + 5। तो पहले पार्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, 15 15 15, हर सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन होंगे 1 मार्कर और 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्कर इन द सेक्शन 2। So total 60 question of 1 marks and 20 questions of 2 marks. So total 100 marks are there in the paper. और SX और SB स्ट्रीम में क्वेश्चंस आपको 80 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, बट जैसे पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं, किस किस के, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। इसमें से आपको कोई भी 3 पिकअप करने हैं, एनी 3 सब्जेक्ट्स यू हैव टू पिकअप। और पार्ट 2 के अंदर मैं बोलूँगा अगेन वापस से क्या आएगा, हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन ईच आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। ईच लिख दूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इसमें से आपको कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं, एनी टू यू हैव टू पिक अप आउट ऑफ दीज 3। और टोटल मिला के अगेन इधर भी 100 मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैच है, मैंने कुछ सालों से नोट किया है कि ये जो SB SX स्ट्रीम है, इसमें आजकल मैथ्स वालों की तुलना में बायो वाले बड़े इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या है, बायो वालों के पास ये जो सेकंड पार्ट है इसमें मज़े हो जाते हैं। देखिए फिजिक्स और मैथ्स डेफिनेटली ज़्यादा सॉल्व करने वाले, ज़्यादा टाइम लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, और बायो केमिस्ट्री कन्वीनियंट रहते हैं। तो ऑलमोस्ट बायो वाले स्टूडेंट्स बायो और केमिस्ट्री चुनते हैं, इजीली स्कोर भी कर लेते हैं। और बेचारा मैथ्स वाला बच्चा केमिस्ट्री तो चुनता है, अब साथ में फिजिक्स या मैथ्स इधर कुआ और उधर खाई, तो फंस जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे ऑफ लेट, पहले क्या होता था, ये बायो वाले को इंस्टीट्यूट भी ज़्यादा पुश नहीं करते थे, बट इंस्टीट्यूट्स ने भी समझ लिया कि KVPY में सिलेक्शन दिखा के पहले कि रिजल्ट जल्दी आता है, रिजल्ट जल्दी आता है तो अगले साल का मार्केट जल्दी कैश होता है। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स वालों ने बढ़ाई है। जिनके लिए एग्जाम है एक्चुअली पता नहीं मुझे कितने लोग एक्चुअली सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो सिलेक्शंस मैंने देखे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के होते हैं जो अल्टीमेटली बीटेक या MBBS में लैंड अप करते हैं। और उसे लैंड अप करने के बाद ये केवल आपके लिए सिलेक्शन है, 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो देखिए ये मेनली पेपर पैटर्न है जिसको आपको समझना है। तो 11th वालों को तो 4 अटेम्प्ट करने हैं, 12th वालों के लिए फर्स्ट पार्ट में कोई भी 3 सब्जेक्ट और सेकेंड पार्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या कट ऑफ जाती है सर, 100 नंबर का आपने बताया। अब देखिए एक बात और होती है, यूजुअली यहाँ 100 नंबर का पेपर होता है, बट बाद में एक इंटरव्यू भी होता था। तो फाइनल रिजल्ट में 75% वेटेज देते थे ये थ्योरी पेपर मार्क्स को, मतलब थ्योरी मतलब रिटन पेपर मार्क्स को, और 25% वेटेज रहता था इंटरव्यू का। लास्ट ईयर कोविड के चलते इंटरव्यू नहीं हुए, इस साल भी होंगे नहीं होंगे आई डाउट, तो 100% वेटेज गया आपके पेपर को ही, पेपर में जो मार्क्स हैं। तो देखिए 2019 में जब इंटरव्यू भी हुआ था उस वक्त देखिए 75% ऑफ द मार्क्स इन एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस 25% ऑफ द मार्क्स इन द इंटरव्यू को लेके इन्होंने ये लिस्ट बनाई थी। ऐसे कैटेगरी के लिए देखिए जनरल वाले बच्चों के लिए 53% और उससे ऊपर, तो 53% मार्क्स पे सिलेक्शन था। SX जो कि 12th की स्ट्रीम में 55%, और SB जनरली इसमें बहुत कम सिलेक्शन होते हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन देता है यार। आपको पता है बेसिक साइंस में कोई बहुत अच्छे बच्चे वैसे भी आजकल इतने जाते नहीं, और जाते हैं तो शायद वो 11th-12th में पहले ही सिलेक्ट हो गए हों। उसका कट ऑफ था 50%। तो और बाकी आपको दिखेगा जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कट ऑफ्स आपको यहाँ पे दिख रही है। ये 2019 की थी, लास्ट ईयर जब पूरे के पूरे एप्टीट्यूड टेस्ट जो ये कहलाता है उसी के बेसिस पे रिजल्ट था। तो देखिए कट ऑफ क्या थी, SA का 52, SX का 52 और SB का 47% मार्क्स। तो 100 में से 52 नंबर लाइए और सिलेक्शन ले जाइए। तो आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ ये भी मतलब बहुत हाई स्कोरिंग एग्जाम नहीं है, दिस इज़ नॉट लाइक अ बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम जहाँ 80-90% स्कोर करना पड़ेगा। तो ये टेंटेटिव आइडिया आपको लग रहा है कितना मार्क्स आपको स्कोर करना चाहिए। तो ये मेन बातें हैं, और प्लस इसकी जो भी डिटेल्स आपको जाननी है, इसकी जो भी डिटेल्स जाननी है, मैं कहता हूँ आप हमेशा देखिए, किसको देखिए, इसके हमेशा आप देखिए इनके वेबसाइट को। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये वेबसाइट है kvpy.isc.ac.in। तो इसी वेबसाइट को आपको हमेशा चेक करते रहना है, इसी पे सारी अपडेट आएगी। जैसा मैंने कहा था अभी फेलोशिप 2021 का कुछ भी डिटेल नहीं आया है, बट इसी वेबसाइट के नीचे जाएंगे आपको सारी डिटेल्स, पेपर्स प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, आंसर कीज़ मिल जाएंगी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और मैं कहता हूँ इसको तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि भाई आप क्या करिए, आप तैयारी कीजिए किसकी, मतलब IIT नीट वाले बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर्स इनके, और देखिए पेपर बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है। बट फिर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप बेसिक साइंस कोर्सेज में जाएंगे। एक बार उसकी भी मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ, बेसिक साइंस कोर्सेज का मतलब क्या है। देखिए मैंने एक स्लाइड में यहाँ पे नोट किया था, देखिए बेसिक साइंस का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे आप देखिएगा बेसिक साइंस का मतलब यहाँ पे रहेगा
कि आपके जो कोर्सेज हैं स्पेसिफाइड, आई थिंक आई हैव यस, यहाँ पे BSc, BS, बी स्टैट, बी मैथ्स, इंटीग्रेटेड MSc, MS, M स्टैट, यही कोर्सेज आपको रहेंगे, BTech और MBBS नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। और भी कोई भी अब डिटेल्स आपको जाननी है, इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए या कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। ऐसे ही और भी एग्जाम्स की डिटेल्स के वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अपना फीडबैक भी शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।